में अब सबकी पोल खुलने वाली है, फिर वो अफसर हो या नेता हो या सिपाही। भाजपा उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों पोल खोल रथ का शुभारंभ। जैसे जैसे मुंबई के महानगर के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा अपनी नई नई रणनीति बना रही है ताकि मुंबई महानगर पालिका में इस बार भाजपा की सरकार स्थापित हो सके। इस कड़ी में मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने पीएमसी अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी कि और जिन जिन कार्यों को वो नहीं कर रहे हैं उन्हें कर ले, उनकी वरना पोल खोल दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, महानगर पालिका के लिए ही नहीं बल्कि सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि उनकी भी पोल खोल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। यहाँ आवास योजना, पुलिसकर्मी को आवास, इस तरह से कई बातें इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों के सामने आई। आगे मलार भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कोहली, पूर्व नगर सेवक विनोद सेलार, भाजपा उत्तर मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गणेश कननकर जैसे कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। नहीं, देखिए मैं मेरे स्वभाव के हिसाब से पोल खोलते रहता हूँ, मैं अपना पोल भी खोल देता हूँ। मैंने 2 काम बताए यहाँ पर, और ये 2 काम आप लोग भी, मीडिया के लोग मुझसे आने वाले दिन में पूछ सकते हो। CPWD का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमीन है, उसका परमिशन मंत्री ने देने के बाद में मुंबई का जो अधिकारी अभी तक काम नहीं चालू कर रहा है, तो वो पोल खोल मैंने खोला। यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना सारा टैक्स लोग पे करते हैं, जॉगिंग ट्रैक नहीं है यहाँ पर, तो उसका मैंने यहाँ पर घोषणा किया। ये 2 काम हम करेंगे। उसके साथ साथ में बाकी सारे SRE की जो योजना है, जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है आने वाले दिनों में काम करने के लिए, उसमें जो कमियां खामियां, 1 रुपया खर्चा किए भी अगर लोगों को हम घर दे सकते हैं लेकिन घर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम आने वाले दिनों में, मैंने आज सतीश लोखंडी जी से सवेरे ही बात किया, मैंने लॉन्ग मार्च निकालूंगा दहीसर से बैंड्रा तक, उसकी भी मैंने बात की है। तो उन्होंने कहा साहब मत निकालिए, हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम उसका भी पोल खोलो आने वाले दिनों में। आज मैंने यहाँ पर किया, जगह जगह पर हम लोग करेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतला लगाने का जो काम है, सारे परमिशन गवर्नमेंट ने देने के बावजूद कांग्रेस के जो मंत्री सुनील केदार है वो अंतिम साइन नहीं करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी ने आश्वासन देने के बाद में भी वो समस्या का समाधान अब तक भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम आने वाले दिनों में अटल जी की पुतला जहाँ पर बनी है उसको वहाँ पर जगह नहीं है रखने के लिए। उसने मुझे 2 चिट्ठी भेजा है कि साहब आप पुतला यहाँ से ले जाइए, तो मैं उसको पुतले को मिरौनिक से शोभा यात्रा निकालकर सब जगह पे घुमाकर वहाँ पर जहाँ पर परमिशन मिला है हमको लगाने का, वहाँ पर हम रखेंगे। जिस दिन परमिशन मिलेगा उस दिन अनावरण करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकशाही का यही तरीका है काम करने का, सरकार के कमियों को, खामियों को उजागर करना जनता के सामने, और वो मैंने किया है। और जो बातों का उल्लेख मैंने किया है वो सारे बातों के साथ में न्याय दिलाने का काम सरकार तो बाद में करेगी, लेकिन एक सांसद के मैं करूँगा, क्योंकि पब्लिक ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी सोच और समझ दी है, उतनी भावना मेरे में है। तो जो भाषण मैंने किया, आप लोगों ने टेप किया है, आप मुझसे कल आकर पूछ सकते हो। ये आने वाले दिनों में तुरंत करेंगे। ये सरकार से जितना होगा उतना हम करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद में पहले ही दिन इसकी घोषणा होगी। इस प्रकार की व्यवस्था मैं करूंगा। ये पोल खोल सिर्फ यहाँ अपने क्षेत्र में रहेगी या पूरे मुंबई? नहीं, पूरे मुंबई के 228 वार्ड में ये पोल खोल का कार्यक्रम होने वाला है। कम से कम 228। एक वार्ड में 2 करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर नगर चौक दूसरे पार्टी के है तो वहाँ पर जाके भ्रष्टाचार का उनका पोल खोलो, वो रूम रिपेयरिंग करेंगे, भाई इतना लिया उतना लिया, हो सकता है वो हमारे लोगों के बारे में भी खोलेंगे। करने दो ना पोल खोल जनता में। मैं अगर सच्चा हूँ तो मैंने क्यों डरना चाहिए भाई, है ना? मैंने क्यों डरना चाहिए? तो पोल खोल करेंगे तो कम से कम आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी। मैं हैरान होता हूँ क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ। एक घर रिपेयरिंग करने के लिए जितना घर बनाने के लिए पैसा लगता नहीं है, उससे ज़्यादा बांटने के लिए लगते हैं। साहब ये पाप है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जिस तरह का आपने बताया कि 2nd फ्लोर वाले को, मतलब 1 माले वाले को घर मिलना चाहिए, लेकिन आज भी मुंबई शहर में 2 माले के ऊपर भी 3-3 माला प्रेजेंट में भी बन रहा है सर। तो इसके लिए कानून आपने एक्शन भी उठाया था, बट सर कुछ कारण जो नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर असलम भाई को आप कभी बुला सकते हो, मुझे बुलाइए, उनको बुलाइए। मैंने असलम भाई को कहा कि मैं मदद करूंगा, ये सारे लोगों का ज़िंदगी सुधार दो।
देखो, एक घर में नीचे एक फैमिली रहता है, ऊपर एक रहता है, दूसरा तीसरा चौथा भी होगा तो उसको घर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कीम बनेगी नहीं। आपको पता है मलाड में दो माले का घर गिर गया, उसमें 8 लोग मरे। पैसा कितना सरकार ने बांटा मालूम है? 5-5 लाख रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिया, 40 और 16 56 लाख रुपया मरने के बाद में हम देते हैं। लेकिन ये 56 लाख में सबको हम घर दे सकते हैं, घर नहीं देते हैं, मरने के बाद में पैसा देते हैं। ये इसका मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ। लोगों को घर दे दो, सुखी से रहने दो लोगों को, मरने के बाद में आप रोने के लिए जाते हो, मरने के बाद में हम लोग पैसा देते हैं, उसका क्या मतलब है? अच्छा, जिम्मेदार कौन सर ये जो इनलीगल काम? सारे लोग जिम्मेदार हैं। आप अगर कहेंगे गोपाल जी आप भी जिम्मेदार, मैं मान लेता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। हो सकता है कि जितना मैंने करना चाहिए उतना मुझसे नहीं होता होगा, तब तो ये सब हो रहा है ना। देश में आज़ादी के 75 साल में लोगों को घर मिले इसकी कोई नियम ही नहीं बनी, कायदा ही नहीं बना। पहली बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया, 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिल रहा है। तो क्यों लोग ये इलीगल काम करेंगे? घर बनाने की योजना ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था अगर होगी तो लोग जाएंगे ना खरीदने के लिए। और ये 7 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर देते हैं, 4.5 लाख रुपए का लोन मिलता है क्योंकि ये ऑथोराइज है, इसलिए 4.5 लाख का वो मिलता है। तो आपको बिगर पैसे से अगर घर मिलता है तो क्यों ये अनऑथोराइज के झंझट में जाएंगे? इस पोल खोलना, सारी पोल खुलने वाली, मतलब सारी पोल खुलेंगी। 4 मुद्दे आपके पास हो तो लाके दो, अभी दूसरे कार्यक्रम में वहाँ खोल दूंगा पोल, आप लाके दो। मेरे बारे में अगर होगा तो वो भी बता दो, मैं बता दूंगा पब्लिक को। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।